और जो अगली बार कुछ भी ऐसा हुआ तो लास्ट वार्निंग है, मेरे पास ये प्रूफ है, मैं डायरेक्ट डिवोर्स दूंगा विदाउट कोई कन्वर्सेशन। कोई भी बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। नहीं ना, आप अच्छा से रहिएगा ना। हाँ। कोई दिक्कत। शादी कर, और शादी में करेगी ना तो मुझे बुला लियो, ठीक है? मैं आऊँगा शादी। कार्ड लेके आऊंगी, देखना। अरे तू आ तो सही यार, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ तेरी शादी देखने में। अब तेरे को बताती हूँ, कार्ड लेके आऊंगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ विवेक में। तो आज मेरे साथ है राहुल जी। तो राहुल जी हमें ये प्रॉब्लम आप ये बता दिए हैं। तो राहुल जी, आप एक बार है ना, जो मेरी ऑडियंस को आप प्रॉब्लम बताइए कि आपके साथ अभी क्या चल रहा है, सो आप एक बार बताइए, ठीक है? जो आप काफ़ी टाइम से आप मैसेज कर रहे थे आप मेरे पास, तो बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच भैया कि आप मेरी हेल्प के लिए आए। ओके, थैंक यू भैया। मेरी शादी हुई थी। अच्छा। बस एक वो मेरे घर पे एक मंथ ही रही थी। तो शादी को कितना दिन हुआ था आपका? बस एक महीना ही हुआ था। एक मिनट, थोड़ा सा तेज आप बोलिएगा सर। बस एक महीना ही हुआ था। अच्छा, शादी को। हाँ। तो पता नहीं उसको किसी ने ये कह दिया कि मेरी एक्स थी, मेरी ये गर्लफ्रेंड थी, ये थी, तो उसको लेके उसने मुझसे लड़ाई वड़ाई करनी शुरू कर दी थी। अच्छा। तो बहसबाजी हुई। देन उसने ना मेरी मम्मी से भी थोड़ा बहुत आउट ऑफ लिमिट टॉक करना शुरू कर दिया, बदतमीज़ी करी। अच्छा। और फिर उसके बाद घर छोड़ने के लिए कहने लग गई, घर छोड़ के चली गई मम्मी से उल्टा सीधा बोल के। अच्छा। और जब बोल रही थी तो मैंने उसको मार दिया था। तो इसी चक्कर में जितना भी दहेज वहेज था अपना जो भी लेके आई थी, सब लेके चली गई। और क्या चली गई कि मैं घर पे नहीं आऊँगा। अच्छा, घर से आपका वहाँ पे घर में आपका बेइज्जती करके वो चली गई? मेरी बेइज्जती करके चली गई। अब वो वापस मुझे कॉल कर रही है। यहीं पे रहते हो? कहाँ? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में? पास में। अच्छा। तो वो वापस मुझे कॉल कर रही है बहुत टाइम से। हाँ। कि मुझे वापस आना है, प्लीज़ एक बार सुन लो, मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो। तो अच्छा, मतलब आपके घर में वो पूरा ऑलमोस्ट प्रॉब्लम है कि आपके घर में वो ये जो कहना चाह रहे हैं ना कि इनके घर में ये शादी हुआ तो फिर इनको बेइज्जती कर दिया। जैसे माँ, ये हमें बताएं, इनका मम्मी पापा का सेवा नहीं कर रही थी वो लड़की, और लव मैरिज आपने किया था? लव मैरिज किया था, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज इन्होंने किया। तो कुछ काम भी नहीं करती है, नहीं, ना खाना बनाना ना कुछ। और वहाँ से वो झगड़ा उगड़ा करके चले गए, और पूरा सामान इनका जो इनका लड़की का मम्मी पापा जो दिया था वो पूरा ऑलमोस्ट लेके चली गई। और वहाँ से अभी वो बोल रहे हैं कि फिर से अभी आपके साथ रहना है ना? इनके साथ रहने के लिए चाह रही है। तो आप क्यों आप बोल रहे कि कैमरा में एक प्रूफ चाहिए, किसके लिए? आप क्यों? देखो, वो ऑलमोस्ट जितने भी आस पड़ोस मोहल्ले के सामने, सबके सामने वो बेइज्जती करी गई है। अच्छा। पेरेंट्स के सामने उल्टा सीधा बोल के गई है। हाँ। वो वापस से ये सब हरकतें कर सकते, जो लड़की एक बार कर सकते हो वापस से कर सकते। अभी सिर्फ एक महीने ही हुआ था। मेरे को विश्वास नहीं है, तो मेरे को प्रूफ के तौर पे चाहिए कि अगर जो वो साइन कर दी है तो, और उसके मम्मी पापा भी मानते हैं कि वो ऐसी हरकतें दोबारा नहीं करेगी, तो मम्मी पापा को बोलिए साथ में लाने के लिए। मैंने बोला है, लेकिन लेके नहीं आ रही है वो, आ ही नहीं रहे उसके मम्मी पापा साथ में नहीं, पास में ही रहते हैं वो भी, घर के पास, ज़्यादा दूर। मम्मी पापा उसके साथ में नहीं रहे, वही सिर्फ आ रही है? वही कह रही है कि मैंने उसको बोला है कि चलो ठीक है, मैं आज यहाँ पे फ्री हूँ, तेरे को मिलना है, मैं ठीक है, मैं तुझसे मिल लेता हूँ। तो आप उसके पास कॉल कर दो, एक बार कॉल या मैसेज कर दो उसको, लोकेशन आप सेंड कर दो उसको, ठीक है? लोकेशन आप सेंड कर दो उसको, वो बोल देते हो कॉल करके। हाँ, ठीक है, तो आप उसको लोकेशन सेंड कर दो, ठीक है, आने के लिए। तो ठीक है, आप तब तक वेट कीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ? तूने ही बोला था ना मुझसे मिलना था। बैठ। क्या मिलना था? तुझे ही मिलना था ना मुझसे। इतने दिनों से मेरे को क्यों कॉल करके परेशान कर रही है? मैं परेशान कर रही हूँ? तुम परेशान कर रहे हो, पता है? मैंने क्या परेशान किया? तूने परेशान किया मेरे को। वो जो घर पे तू बखेड़ा करके गई है ना, मुझे बार कॉल कर मेरे को परेशान कर रहा है, ठीक ना? तमीज से बात कर। मैंने कॉल किया तेरे को? तूने किया मेरे को? तू बार कॉल करके परेशान कर रहा है। मैं तेरे को ब्लॉक कर रही हूँ, फिर तू दूसरा नंबर से कॉल कर रहा है। मैं तेरे को क्यों कॉल करूँगा? मेरे को तो रहना ही नहीं है तेरे साथ। तू जा चुकी है, निकल यहाँ से। तू नहीं रहना चाह रहा मेरे साथ? तो मैं रहना ही नहीं चाह रहा, क्लियर बोल रहा हूँ। जो तूने हरकतें की हैं उसके बाद तो मैं बिल्कुल नहीं क्या हरकत की? क्या की है तूने? मम्मी पापा से बदतमीजी की, मेरे साथ बदतमीजी की। कैसे किया? पूरे मोहल्ले के सामने तूने क्या किया? मम्मी पापा क्या किया मेरे साथ पता है? मुझे पता है मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, सब सही किया है। तू क्या करता है? हाँ, मैं तो कुछ नहीं करता। मैंने सुना है, मैंने रात में सुना है तू किसी और के साथ बात करता है। पे जा, चली जाए यार। यही बातें करने के लिए बुलाया क्या तूने? यही बातें करने के लिए बुलाया? मेरे को ये बातें नहीं करनी है। तू ऐसी बातें नहीं करेगा। हाँ, किसको? पहली बात तो ये बता, तूने कहाँ देखा है मेरे को? मैं रात सुनती हूँ, पता है तू किसी और के साथ बात करता है। मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। हाँ, तो मेरे को रहना ही नहीं है तेरे साथ, नहीं रह सकती तू। यहाँ से जा, निकल जा ऐसे। मेरे को यहाँ पे बैठ। मैं क्यों जाऊँ? तू जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। और अगर जो मैं ना चली जाऊंगी, अपने सारे जितने दिए हैं ना हमारे। तो लेके नहीं गई क्या तू? हमारे मम्मी पापा दिए हैं ना, सब लेके चली जाऊंगी। जो भी दिया है ना वो लेके गई है ना रात में। जब गई थी तो लेके गई थी ना।
लेके गई थी ना, उतना नहीं लेके गई है। पूरा लेके गई है। जितनी भी बदतमीजी तूने की है वो सब मैं नहीं बुलाऊँ। और अगर जो तुझे लगता है कि वो बदतमीजी करने के बाद तू मेरे ऊपर आरोप लगाएगी कि मैं मेरी किसी और के साथ है या कुछ भी है, तो वो तू गलत सोच रही है। तू वही लगा रही है, तू बोल रही है। कौन से फ़ोन कॉल से? दिखा, अभी दिखा, अभी दिखा, दिखा ना, दिखा। मैं क्यों बताऊं, क्यों दिखाऊं? मुझे देख तो भाई, मुझे भी देखना है ना मैं कहाँ गलत हूँ। पूरा मोहल्ला जानता है तू कितनी गलत है। मैं उस दिन के बाद से ना, मैं जा चली जा, उस दिन के बाद से ना मैं घर से बाहर भी नहीं निकला। अच्छा, ठीक है, तुझे पता है, तुझे पता है मेरी क्या शर्म आ रही है? मतलब मेरे को शर्म नहीं आ रही है कि मैं मोहल्ले से गुजर रही। तू मोहल्ले से गुजरी, मोहल्ले में तुझे क्यों शर्म आएगी? बदतमीजी तूने की थी। छोड़े वन में तू गई थी सबकी बेइज्जती करके हमारी। किसकी बेइज्जती? मेरी और मेरे मम्मी पापा। तू मेरी बेइज्जती जो करता है, तू किसी और के साथ रह रहा है। तेरी तो भी मैंने की नहीं है, तेरी तो भी और करूंगा दूसरी शादी करके। तू इतना एटीट्यूड में नहीं रहेगा आज के मेरा बाद। एटीट्यूड है तो है, मेरा एटीट्यूड है। बहुत मुश्किल से बहुत टाइम बाद मेरे अंदर ये एटीट्यूड आया है। जो हरकतें तूने की है ना, जो हरकतें तूने की है ना, वो सब मैं नहीं बोला। जॉब करता है, मम्मी पापा के साथ रह रहा है, तो इसलिए क्या? तो वही समझूंगा ना, और क्या करूंगा? मम्मी पापा के मैं ना कमा किस लिए रहा था? के पास दिखाना, मेरे जा चली जा यहाँ से, मेरा मत्था खराब मत कर, मैं यही मार दूंगा। जा चली जा, जल्दी जा, जल्दी जा। देख दे वो देख वो आगे तेरा, जल्दी जा, जल्दी जा। ऐसे नहीं बोलेगा, मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। तूने जो बेइज्जती करी है उसका क्या? मेरे मम्मी पापा जितने प्रॉपर्टी दी है ना, दे देगा। उसके बाद वो तूने वो मेरे गार्जियन को दी थी, वो उनसे मांग, मेरे से मत मांग। जा जल्दी जा, जल्दी जा यहाँ से। दहेज लिया था कि नहीं? उस टाइम कहाँ गया था तू? मेरे पास तो नहीं आया, मेरे पास तो नहीं आया। अगर जो आया होता तो अभी तेरे मुंह पे फेंक के मारता। अच्छा, अभी फेंक के मारता, जैसे तू अपने सामान लेके गई है ना, वैसे ही फेंक के मारता मैं तेरे को। फेंक के मार फेंक के। मेरे पास है नहीं ना, मेरे पास नहीं आया ना। तो आया होता तो मैं तेरे को कहाँ फेंकता गए ना। सारे पैसे? मेरे पास नहीं आया, गार्जियन के पास आया, गार्जियन से मांग और निकल यहाँ से। मुझे तेरे साथ नहीं अब रहना। मैं तेरे साथ रहूंगी नहीं। अब तू देख ले। बिल्कुल भी नहीं मत रहा। मैं तो यही चाह रहा हूँ ना। मैं अफेयर नहीं कर रहा, मैं शादी कर रहा हूँ, खुलेआम शादी कर रहा हूँ। तो मैं भी तो करना फिर, जा जल्दी जा, जल्दी जा, शादी कर। और शादी में करेगी ना तो मुझे बुला लियो, ठीक है? मैं आऊँगा शादी। कार्ड लेके आऊंगी, देखना। अरे तू आ तो सही यार, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ तेरी शादी देखने अब में। तेरे को बताती हूँ, कार्ड लेके आऊंगी। तो फिर से आ गई, फिर से आ गई। तू समझ क्यों नहीं रहा? मुझे नहीं समझना क्या कर रही है। उधर जाओ, चली जाओ। तेरा गुस्सा शांत हुआ? मेरा गुस्सा शांत नहीं होने वाला, मेरा गुस्सा बिल्कुल शांत नहीं होने वाला। देखो, हम लोग झगड़ा कर रहे थे, गुस्से में हो जाती है बातें। नहीं होती, सब परिवार में होती है, पति पत्नी में। जो हरकतें तूने की है वो बिल्कुल नहीं होती। मैंने क्या हरकतें की? जो तूने मम्मी पापा के साथ बात करी है, बिल्कुल नहीं मान जाओ। मैं दूर रह, मैं तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। ओए, बहुत गंदा मारूंगा मैं, दूर हो जा। अभी बहुत चोट दिखा रही थी ना, अगर दिखा रही थी ना, गुस्सा में। अच्छा बताओ, पति पत्नी में किस में नहीं होती है? कौन सा पति पत्नी? कोई पति पत्नी नहीं है, अब कोई पति पत्नी नहीं है। चले जा ऐसे। तो मेरे को बैठने दे, आराम तो सही, मैं भी बैठ रही। तो दूर होके बैठ ना, दूर होके बैठ, बात करनी भी है तो। पति पत्नी है, साथ में बैठ सकते हैं। कोई पति पत्नी नहीं है। तेरे मम्मी पापा आएंगे, साइन करेंगे, माफी मांगेंगे, तब मैं सोचूंगा। वो भी थोड़ा सा सोचूंगा, इतना क्या सोचेगा? कुछ नहीं, समझने की बात नहीं है। मुझे तो सोचना है भाई। जो तूने हरकतें की है तो वापस नहीं कर सकती क्या? मैंने कुछ हरकतें नहीं करी। दिमाग खराब हो रहा है ज्यादा, चली जा यहाँ से। अरे ठीक है, सर फोड़ फाड़ दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गई थी। तू, मेरे को लगा तू बात करता है किसी से, किसी के प्यार में, इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें तुझे मुझसे क्लैरिफाई करना चाहिए था ना कि ऐसा है या नहीं है, सच है या नहीं है। मैं क्या पता, मैं सबके बातों पे आ गई ना। तो वो तेरी गलती है, वो तेरी गलती है यार। तो अब मम्मी पापा को मैं क्या बोलूंगी? बताओ, मैं कैसे माफी मांगूंगी? पहले हाथ हटा, दूर रह के बात कर। हाथ भी नहीं, मैं चला जाऊंगा, फिर बात नहीं कर पाएगी, फिर क्या होगा? तो मम्मी पापा को मैं बोलूंगी, देख ले। अपने मम्मी पापा को बुला, माफी मंगवा, और मेरे मम्मी पापा को बोल कि मेरे मम्मी पापा से माफी मांगे। परेशान हो जाएंगे, तू क्यों नहीं समझ रहा? हो जाएं। मैं तेरे मम्मी पापा परेशान नहीं हुए क्या? लेकिन मेरे मम्मी पापा, तू समझ नहीं। मेरे मम्मी पापा परेशान नहीं हुए क्या? मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती हो वो क्या है? तेरे मम्मी पापा की बेइज्जती, मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती कुछ नहीं। मैं उनसे माफी मांग लूंगी। तेरे मम्मी पापा की बेइज्जती माय फॉल्ट। मैं तेरे से माफी मांग लूंगी। तू क्यों नहीं समझ रहा? मैं पहले कह रहा हूँ, हाथ हटा ले। गुस्सा शांत कर ले। हम लोग साथ में ही रहते हैं। दूर कुछ नहीं, ये गलत कर ले। सांड से शादी कर ले, जाके तू भी उस मोटी से कर ले।
कहाँ है मोटी? मेरे को तो नहीं दिख रही। मैं तो उस मोटी से शादी कर ले तो तेरे को पता चलेगा। मैं तो कर लूंगा, तू जाके तू क्यों नहीं समझ रहा? मैं समझा रही हूँ तुझे। दूर रह के बात कितने अच्छे कपल लगते हैं हम दोनों। खंड मेरी तो इंसल्ट होती है कि मैं किसी बकरी के साथ इंसल्ट रहता होती है? हूँ। मैं बकरिया दूँ एक नंबर की। मोहल्ले वाले कितने अच्छे से बोलते हैं। मोहल्ले वाले कहते हैं कोई बकरी वाली मेरे साथ घूम रही है। बैठ सकते हो थोड़ा सा? हाँ, कौन? क्या लड़ाई कर रहे हो आप लोग दोनों? आप कब से देख रहे हैं यहाँ पे आप लड़ाई कर रहे हैं आप दोनों? सर हमारे घर की बातें। तो घर की बातें तो आप इस तरीके से कर रहे हो, यहाँ पे पार्क में आप दोनों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, यहाँ पे भी आपस में बोला बोली कर रहे हो। हाँ सर देखो एक्चुअली क्या है ना कि ये जो भाई है ना, ये भाई मेरे को बोला आपको, आप जो भी हरकत इनके साथ कर रहे हो ना, ये भाई हमें खुद बुलाया, ठीक है? आपको ये जो आपका जो हस्बैंड है वो मेरे को खुद बुलाया। तो आप जिस तरीक़े से आप अभी जो आप कर रहे हैं, आप इसको घर में आप एक बार ऑलरेडी आप बेइज्जती करके गए हैं, वापस आप अपने घर चले गए हैं, फिर से आप इनके साथ आप रहना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपनी एक बार मम्मी पापा को बुला क्यों नहीं लेते हैं बताओ? हाँ आप ही सोच लो। मैं बुला सकती हूँ सर, लेकिन ना मैं परेशान नहीं करना चाहती कि सब मेरे मम्मी पापा भी परेशान हो जाएंगे। वो क्या है? मैं उन्हें समझा लूंगी ना। तो आप इसके गांव में ये जो बोल रहा है कि जहाँ मैं टोले मोहल्ले, सुनो एक मिनट, वो मेरी फ्रेंड है, ठीक है? वो मेरा फ्रेंड है। एक गांव, इसको जो टोला मोहल्ला जहाँ पे रहता है, इसके पूरे सब वहाँ पे जो मजाक उड़ा दिए ना, ये भाई कितना फ्रस्ट्रेशन है पता है? पूरा एकदम फ्रस्ट्रेशन लड़का हो चुका है, सुसाइड करने पे चल चुका। आप दोनों अगर लड़िएगा तो तीसरा बंदा, वो कोई नहीं चाहता ना कि खुशी रहे। आप दोनों लड़ रहे हैं ना, तो जो तीसरा थर्ड पर्सन है वो आपको मज़ा ले रहा, वो आपको समझाने के लिए नहीं आएगा। तो ये भाई आप इसके साथ छोड़ के चले गए। देखिए अगर मेरा ही रहता, मेरा उस तरीक़े से करता, तो फिर हमें भी तो ख़राब लगता ना, क्योंकि लड़का है। आप तो लड़की, आप सोच रहे हो कि हम कहीं और जगह शादी कर लेंगे, ठीक है? अब बोले कि हम दे दो मेरे को पैसा, ये तो बार-बार धमकी देता है कि तो ये मजाक में बोलता ना, तो फिर ये बोल रहा है मजाक में। आप देख लो उस टाइम हर एक पति पत्नी में लड़ाई होता है, लेकिन इस तरीक़े से थोड़ा कि आप इसका घर में बेइज्जती करके, इसका मोहल्ला से बाहर निकल के पूरा गाली ग्लौज दे दिया, इसका मम्मी पापा कहना होना करने के लिए कह रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, और फिर आप चले गए अपना घर, वहाँ से रिजर्व करके खुद ही आप अपना गाड़ी रिजर्व करके खुद ही चले गए आप अपना मायके। बताइए। नहीं अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, ये बस सही से रहे। बस भाई देख लो, अगर आप इनके साथ एक बार रहना चाह रहे हो। मैं कुछ काम करती, मम्मी पापा से बदतमीजी, सारा काम करती थी, मम्मी पापा का सेवा भी करती थी, बदतमीजी करके गई है। और ऐसी बंदी से मैं उसको वापस लेके आऊँगा तो मुझे कुछ तो प्रूफ चाहिए। भाई यही तो ये बोलना चाह रहा है कि इसको कोई प्रूफ चाहिए। तो आप बताओ कि इसके एक बार आप अपनी मम्मी पापा को लेके आ जाओ, एक बार आप सिग्नेचर कर लो, लेके आए, सिग्नेचर कर दे, ये खुद सिग्नेचर कर दे, वापस ऐसा नहीं करेगी। मैं और मेरे मम्मी पापा से माफ़ी मांग दे। आप बताओ, इसके मम्मी पापा से आप एक बार माफ़ी मांग लीजिए और इसके घर जाके। और देखिए मैं एक चीज़ और मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मैं, भाई ने बोला कि कैमरा लगा देने के लिए हम लोग जो है ना थोड़ा सा सोशल एक्सपेरिमेंट टाइप की वीडियो बनाते हैं। वहाँ सामने देखिए, वहाँ पे जो है ना वो पेड़ पे वहाँ पे बैठा हुआ जो लड़का, वहाँ पे वो मेरा भाई कैमरा रखा हुआ है ना, दिख रहा ना? वो वीडियो इसलिए बनाने के लिए रखे ना, क्योंकि मैं ये बोला कि कोई प्रूफ के लिए, तो वो प्रूफ के लिए वो वीडियो सिर्फ बना है, ठीक है? तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप इसके साथ रहना चाह रहे हैं, आप मम्मी पापा के नहीं रहना चाह रहे हैं, आप अभी इस तरीके से ऐसे कर रहे भी, बस ये आइंदा आप कभी नहीं गलती होगा ना ऐसा। मेरे से प्यार से रहना, मैं सही से रहूंगी इसके साथ। देख लो भाई, और आइंदा ऐसे कभी गलती कराओगे? मैंने क्या कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये नहीं ना, बस नहीं, अब ऐसे नहीं, अब ऐसा आप ऐसा नहीं करिएगा ना। अगर आप कीजिएगा ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अगर ये डिवोर्स लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आप दूसरा कहीं और जगह शादी कीजिएगा ना, तो फिर आपको वो जो उल्हन पुर्तन होता है ना, वो देते रहेगा आपको, ठीक है? इसे कितना समझा रही, फिर भी नहीं समझ रहे, तभी तो मैं बोल रही ना। अब बस प्यार से रहेंगे ना मेरे साथ, तो मैं रह लूँगी इसके साथ। ये प्रूफ के ताब पे हो गया ना कि मम्मी पापा से आप इनके अच्छा से रखिएगा ना, बात विचार कीजिएगा ना अच्छा से, स्वभाव, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? नहीं। तो आप एक पेपर लाए, पेपर पे आप उसको दस्तखत कर दीजिए, ठीक है? भाई लेके आया, उस पर आप कागज़ पे आप एक बार दस्तखत कर दीजिए आप अपने, ठीक है? और आइंदा ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। देख लो आप, अगर ऐसा कभी हुआ ना तो फिर सोच लेना, ठीक है? यहाँ पे कर दो, एक यहाँ पे भी कर दो, ठीक है? और इसको भाई आप रख लो, ठीक है? और एक बार आप देख लो, आप एक बार माफ़ी मांग लो, आप कान पकड़ लो अच्छा से, ठीक है? कि आप आइंदा ऐसा कैसे कभी गलती नहीं करोगे ना, ऐसा कभी नहीं करोगे ना? मैं नहीं करूँगी, नहीं करोगे आप अच्छा से करोगे ना? मैं तो कोई गलती की ही नहीं है मैंने। और अगर भाई कुछ करना चाहते हो तो बोल दो कि अगर आप आइंदा इसके बाद आप कुछ करना चाहते हैं, अगर करेंगे बाद में, तो ये डायरेक्ट डिवोर्स देगा।
नहीं मैं नहीं ये कह रहा हूँ अगर जो अगली बार कुछ भी ऐसा हुआ हाँ। तो लास्ट वार्निंग है, मेरे हाँ। पास ये प्रूफ है, मैं डायरेक्ट डिवोर्स दूंगा विदाउट कोई कन्वर्सेशन, सोच कोई लो। भी बात नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। नहीं ना, आप अच्छा से रहिएगा ना, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप एक बार गले मिल लीजिए, गले मिल के आप एक बार अच्छे से आप गले बस मिल। प्यार से रहेंगे ना बस। ठीक है, ठीक है, आप जाइए आराम से दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। मैं इसको वीडियो मैं आपका दे दूंगा, ठीक है भाई, मैं भेज दूंगा। ओके ओके भाई, ठीक है भाई, आ जाओ आराम से चले जाओ दोनों साथ में, ठीक है भाई, जाओ, थैंक। तो आपने देखा इन दोनों की लड़ाई, हम सोचे मिला देते हैं अच्छा से, परिवार अच्छा, फैमिली, आप दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, आप प्यार आप अपना बनाए रखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।